बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोटोनेफ्रेडिया, मेटानेफ्रेडिया, मेलपेगियन टर्ब्यूस या नेफ्रॉन। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो बेस्ट आंसर है वो हमारे पास क्या है? नेफ्रॉन है। सेकंड आपके पास है किडनी स्टोन्स या कैलकुलाई आर 70% कंपोज्ड ऑफ, कि किडनी के अंदर जो स्टोन 70% फॉर्म होते हैं वो किस वजह से होते हैं? तो कैल्शियम फास्फेट, मैग्नीशियम फास्फेट या सोडियम फास्फेट। तो इसका बेस्ट आंसर है हमारे पास कैल्शियम फास्फेट की वजह से क्या होते हैं? 70% कैलकुलाई फॉर्म होते हैं। अब ऐसे लोग जो फास्फेट की मिकदार या कैल्शियम की मिकदार की डाइट इस्तेमाल करते हैं उनमें ये चांसेस क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। थर्ड है हमारे पास द लोकोमोशन इन स्नेल टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ डैश, कि स्नेल में हरकत का अमल किसके ज़रिए होता है? ऑप्शन है हमारे पास मस्कुलर फुट, मस्कुलर आर्म, टेंटिकल्स या जेट प्रोपल्जन। तो इसका बेस्ट आंसर है हमारे पास मस्कुलर फुट। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, स्मूथ मसल्स आर फाउंड इन डैश। देखिए बड़ा चेंज करके ये MCQs बनाया गया है कि स्मूथ मसल्स किस में पाए जाते हैं? हार्ट, आपको मालूम हार्ट में कौन से होते हैं? कार्डिक मसल्स। स्केलेटन के अंदर स्केलेटल मसल्स, हॉलो स्ट्रक्चर या नर्व। अब देखें हॉलो स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं? यूरिनरी ब्लैडर हो गया, एलिमेंट्री कैनाल हो गए, ब्लड वेसल्स हो गए। तो ये हॉलो स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि स्मूथ मसल्स जो हैं किस में पाए जाते हैं? हॉलो स्ट्रक्चर, यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस वगैरह के अंदर। नंबर 5 MCQs है हमारे पास। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लोकोमोटरी ऑर्गन्स ऑफ क्लास मेस्टिगोफोरा, यानी कि मेस्टिगोफोरा के लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स क्या हैं? अब मेस्टिगोफोरा डियर स्टूडेंट, ये इस तरीके से भी पूछ सकते थे कि मेस्टिगोफोरा के सिनोनिमस क्लास का नाम देखिए क्या होता है? सिनोनिमस क्लास है इसकी फ्लैजिलेटा। अब थोड़ा सा चेंज करके दे दिया कि मेस्टिगोफोरा का जो लोकोमोटरी ऑर्गेनल है, अगर ऐसे लिख देते कि क्लास फ्लैजिलेटा तो स्टूडेंट फ़ौरन ऑप्शन पर निशान लगा लेते फ्लैजिला। अब यहाँ पर सोचने का मौका दिया एग्जामिनर ने। तो बेस्ट आंसर यहाँ पर हमारे पास क्या है? फ्लैजिला। जबकि सीलिएट में सीलिया पाए जाते हैं, सीडोपोडिया, अम्यूबा, सार्कोडीना के अंदर पाए जाते हैं और पैरापोडिया वगैरह। तो बेस्ट आंसर हमारे पास क्या है? फ्लैजिला। नंबर 6 है कि नी जर्क आर एग्जाम्पल ऑफ डैश, यानी कि घुटने का जो जर्क है, नी जर्क, वो एग्जाम्पल है पॉलीसाइनेप्टिक, मोनोसाइनेप्टिक, साइनेप्टिक या टेट्रासाइनेप्टिक। तो बेस्ट आंसर है हमारे पास क्या है? मोनोसाइनेप्टिक। चैप्टर नंबर 3 में हमने इसको डिस्कस किया था। नंबर 7 है द कैविटीज विच आर प्रेजेंट इन अ ब्रेन कॉल्ड डैश, यानी कि ब्रेन के अंदर जो कैविटीज़ होती हैं उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे पास एट्रियम, सेक, वेंट्रिकल्स और ऑरिकल्स। अब यहाँ पर जो सबसे बेस्ट आंसर है वो है वेंट्रिकल। अब वेंट्रिकल का ये मतलब नहीं है कि हार्ट के अंदर भी जो चैम्बर होते हैं उसका लोअर पार्ट वो वेंट्रिकल। तो ब्रेन के अंदर भी वेंट्रिकल होते हैं जिसके अंदर सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या होता है? मौजूद होता है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लूकागोन। नंबर 8 ग्लूकागोन, ADH, ऑक्सीटोसिन बिलोंग टू द विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि ये जो हार्मोन्स के नाम दिए हुए हैं ग्लूकागोन, ADH, ऑक्सीटोसिन, किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं? एंजाइम्स, पेप्टाइड हार्मोन्स, स्टेरॉइड हार्मोन्स या मॉडिफाइड हार्मोन्स। तो इसका बेस्ट आंसर है हमारे पास क्या? पेप्टाइड हार्मोन से ताल्लुक़ रखते हैं। चैप्टर नंबर 3 में एंडोक्राइनोलॉजी में हमने डिस्कस किया था। नंबर 9 है हमारे पास द पार्ट ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व इन द लॉन्ग टर्म मेमोरी इज डैश, यानी कि दिमाग का वो कौन सा पार्ट है जो कि लॉन्ग टर्म मेमोरी से जहानत से ताल्लुक़ रखता है? ऑप्शन है हमारे पास अमाइगडेला, हिप्पोकैम्पस, हाइपोथैलेमस या थैलेमस। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो बेस्ट आंसर है वो हमारे पास क्या है? हिप्पोकैम्पस। ये ब्रेन का वो पार्ट है जो कि लॉन्ग टर्म मेमोरी, यानी बचपन से लेकर अब तक जो भी याददाश्त होती है वो हिप्पोकैम्पस में स्टोर होती है। नंबर 10 MCQs है सोमेटोट्रोपिन हार्मोन
रेस्पॉन्सिबल फॉर डैश। ये जो सोमेटोट्रोपिन हार्मोन है ये इससे यानी कि इसका बेसिक फंक्शन क्या है? स्पर्म प्रोडक्शन, मेलाटोनिन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क या ग्रोथ। तो इसका बेस्ट जो काम है सोमेटोट्रोपिन हार्मोन का कि ये ग्रोथ में क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है। एक और नंबर 11 है हमारे पास, द एंड ऑफ फर्टिलिटी इन ह्यूमन फीमेल कॉल्ड डैश। यानी कि इंसान में फीमेल में फर्टिलाइजेशन का जो एंड होता है, यानी कि अगर हम हार्ड उर्दू में मस्तूरात में 12 आवरी के ख़त्म होने को क्या कहते हैं? यानी फ़ीमेल में जो कंसेप्शन प्रोसेस है, रिसीविंग प्रोसेस है, वो कब तक ख़त्म हो जाता है, किस उस स्टेज को हम क्या कहते हैं? यानी कि ऑप्शन दिए में मेनोपास, लैक्टेशन, ओव्यूलेशन या गेस्टेशन। तो इसका बेस्ट आंसर है हमारे पास क्या है? मेनोपास। यानी कि मेनोपास वो पीरियड है जब एंड ऑफ फर्टिलिटी कंसेप्शन फीमेल में मस्तूरात में बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। नंबर 12 हमारे पास है, द टोटल नंबर ऑफ पोलर बॉडीज़ इन ओओजेनेसिस आर डैश। तो ओजेनेसिस में पोलर बॉडी की तादाद कितनी होती है? ऑप्शन है 4, 6, 9 या 3। तो बेस्ट आंसर हमारे पास क्या है? 3 है। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 13, द वेंट्रल रूट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड कंटेन एक्सोन। यानी कि एक डॉर्सल रूट होती हैं और दूसरा वेंट्रल रूट होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड के साथ अटैच होती हैं। जो डॉर्सल साइड पर हैं वो बेसिकली सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं और जो वेंट्रल साइड पर होते हैं वो बेसिकली मैसेज लेकर आते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? मोटर न्यूरॉन। तो ऑप्शन में हमारे पास बेस्ट क्या है? मोटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन इन दोनों के दरमियान है। न्यूरोगेलियल सेल्स ये यूजुअली ब्रेन में पाए जाते हैं। नंबर 14 है हमारे पास, द सेल्स ऑफ पेंक्रियास विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। यानी कि पेंक्रियास में कौन से सेल्स हैं जो इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं? और उसका नाम है बीटा सेल्स। इसके अलावा ऑप्शन दिए में गामा सेल्स, अल्फ़ा सेल या ड्राई सेल। तो बेस्ट आंसर हमारे पास क्या है? बीटा सेल। नंबर 15 MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट ऑर्डर। ये बेसिकली डेवलपमेंटल पैटर्न दिया हुआ है कि डेवलपमेंट का जो करेक्ट ऑर्डर है वो क्या है? मोरूला, क्लेविज, ब्लास्टुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, मोरूला, क्लेविज, मोरूला, ब्लास्टुला या न्यूरुला, मोरूला और ब्लास्टुला। तो बेस्ट आंसर है हमारे पास कि कौन सा है? क्लेविज के अंदर क्लेविज है, मोरूला है और ब्लास्टुला। ये सीक्वेंस है डेवलपमेंटल पैटर्न की। नंबर 16, द नॉन कोडोन सीक्वेंस ऑफ जीन आर डैश। ऑप्शन है यानी कि जो जीन के अंदर नॉन कोडोन जो कि कोड को डिटेक्ट नहीं कर पाते उसको हम क्या कहते हैं? कोडोन, एक्सोन, इंट्रोन या एंटी कोडोन। तो बेस्ट आंसर हमारे पास स्टूडेंट क्या है? इंट्रोन। एक और इम्पॉर्टेंट MCQs, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन सर्व एज अ वेक्टर इन अ RDNA। यानी कि रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में वेक्टर को किस वेक्टर को इस्तेमाल करते हैं? नंबर ऑप्शन है प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज, एलजी या हमारे पास मॉस्क्यूटो। तो इसका बेस्ट आंसर है प्लाज्मिड को बिहेव एज ए यानी कि रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में हम इस्तेमाल करते हैं। यूनिफैक्टोरियल डिफेक्ट्स रेफर्स टू यानी कि ये जो जेनेटिकली डिसऑर्डर हैं यूनिफैक्टोरियल किस वजह से होता है? 1 जीन की ख़राबी की वजह से, मैनी जीन की ख़राबी की वजह से, एनवायरमेंटल फैक्टर या जीनोम। तो यूनिफैक्टरल जो डिफेक्ट डिजीज़ हैं वो बेसिकली क्या है? 1 जीन एंजाइम की वजह से होती हैं, जिसमें हमने पढ़ा था डियर स्टूडेंट हंटिंगटन डिजीज़ है या सिस्टिक फाइब्रोसिस है। नंबर 19 MCQs, द नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज इज़। देखिए नेचुरल जो रिसोर्सेज होती हैं उन्हें रीन्यूएबल कहते हैं, वो किसी भी तरीके से फॉर्म हो जाती है, फिज़िकल या केमिकल।
लेकिन नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज अगर एक बार इस्तेमाल हो जाएं तो वो किसी भी तरीके से फिज़िकल केमिकल प्रोसेस के ज़रिए वो दोबारा फॉर्म नहीं होती। अब यहाँ पर देखिएगा वाइल्ड लाइफ ये दोबारा रिफॉर्म हो जाता है, फॉरेस्ट दोबारा कुदरती, वाटर रिसाइकिल होकर दोबारा फॉर्म हो जाए। लेकिन हाँ, अगर आप कोल को एक बार जला दें और वो दोबारा कोयला बन नहीं सकता। तो ये हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज। नंबर 20, द गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग इज़, जो आलम गर्माहट है, ग्लोबल वार्मिंग है, उसमें कौन सी गैस क्या करती है, जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट करती है। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो हमारे पास क्या है, देखिएगा ऑप्शन दिए हुए हैं कि कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑक्सीजन दिया हुआ है, ऑक्सीजन दिया हुआ है, नाइट्रोजन दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है और क्लोरीन। तो बेस्ट आंसर है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का सबब बनती है, आलम गर्माहट का सबब बनती है। 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज रेफ्रिजरेंट्स एंड द फोमिंग एजेंट्स, या कौन सी यानी कि चीज़ इस्तेमाल की जाती है रेफ्रिजरेटर में या फोम बनाने में। तो वो हमारे पास क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम CFC, अगर स्टूडेंट यहाँ पर लिखा हो CFC तो तब भी आंसर क्या है आपका बेस्ट रहेगा, ठीक है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि डेंजरस है ओजोन के लिए। ये चैप्टर लास्ट चैप्टर 13 में हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वेस्टिजियल ऑर्गन फाउंड इन मैन। अब वेस्टिजियल ऑर्गन कौन से होते हैं, फंक्शनलेस ऑर्गन्स इन द बॉडी क्या कहलाते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहलाते हैं। लेकिन इंसानों में ये नहीं है वेस्टिजियल ऑर्गन। कौन सा, कॉक्सिस वर्टिब्रे, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, आईलिड या एयर मसल। तो इसका बेस्ट आंसर है हमारे पास आईलिड, ये फंक्शनल है, बाकी नॉन फंक्शनल है, एज ए वेस्टिजेस के तौर पर बॉडी में क्या है, मौजूद हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास 22 MCQs थे। तो इसको आप बासानी अटेम्प्ट कर सकते हैं और बात भी समझ में आ गई होगी। उसके बाद सब्जेक्टिव जो है आपके पास, उसके लिए जो टोटल ड्यूरेशन है सरसरी तौर पे बता दे रहा हूँ डियर स्टूडेंट कि
लिखें। ये बात जहन में रखिएगा, ताकि आप जब खुद लिखेंगे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी लिखने की। क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे, किस तरीके से लिखना है, तो इसकी भी टिप्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूंगा। तो उम्मीद है कि ये तमाम बातें आपको समझ में आ गई होंगी। वो स्टूडेंट जो कि न्यू हैं वो उनको चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाली जो लेक्चर है, वीडियो है, फर्स्ट एंड फर्स्ट आपको पहुंच सके, ताकि आपको इससे फ़ायदा हासिल हो सके। तो तब तक के लिए इस डियर स्टूडेंट अपने सर प्रोफेसर सगीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें।